हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि कोविड वायरस अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा और दोगुनी तेगुनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अपना ख्याल रखना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में निकलिए तो मास्क लगा के ही निकलिए। अगर हैंड ग्लव्स है तो उसको भी लगा लीजिए। हैंड सैनिटाइज़र पॉकेट में छोटा सा रखे रहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको आराम से लगा सकें। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका था और हमारा जो चल रहा था वो गूगल मैप चल रहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया है कि सर टाइम मैनेजमेंट में आपने टू डू लिस्ट नहीं बताया। तो टू डू लिस्ट के बारे में आज हम उसको क्लियर कर रहे हैं कि टू डू लिस्ट क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई भी आपका वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर कोई वीडियो आपको अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए या फिर मैसेज डाल दीजिए, मैं उस वीडियो को बना दूंगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं टू डू लिस्ट की ओर। तो सबसे पहला चीज़ है कि हाउ टू मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट कैसे बनाया जाता है और ये ज़रूरी क्यों है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी से आगे हम नहीं बढ़ेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपको बोल रहे हैं कि आप धीरे धीरे इसको लिखते भी जाइएगा। लिखने से क्या होगा, आपका कॉपी में नोट्स बन जाएगा जो कि आगे काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस या अपनी जॉब में अव्वल लाना है तो अपने काम का प्रसार तेज़ी से करना है। तो उसके लिए आपके टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होगी। अगर आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना होगा, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं काम करने के, किंतु तरीके अलग होने से रिजल्ट बदल जाते हैं। और एक बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आपकी टू डू लिस्ट तैयार रहेगी तो किसी भी काम के लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। आपके व आपके टीम मेंबर की प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। जब प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी किसी भी आदमी या टीम में होती है तो सक्सेस उनके कदमों में होती है। मतलब कहने का क्या है कि टाइम मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग सब जान गए, लेकिन उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ टू डू लिस्ट जुड़ा हुआ होता है। टू डू लिस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ लोग 24 घंटों को किस अनुसार यूज करते हैं वो टू डू लिस्ट आपको शो करता है। सबके पास 24 घंटा है, उस 24 घंटे में अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं तो आपके लिए वो 24 घंटा बहुत अच्छा है। जो बहुत ख़राब से काम करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, उनको 24 घंटा के अलावा और भी टाइमिंग चाहिए होता है। तो हम क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर अगर टू डू लिस्ट को यूज करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। ख़ास करके तब जब हमारे पास कोई प्लान पहले से रेडी है और हम जानते हैं ये प्लान हमारे लिए वर्क करेगा और उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, उसका टू डू लिस्ट बना चुके हैं। तो आपके टीम मेंबर को भी पता है कि उनको क्या काम करना है, आपके लोगों को पता है कि उनको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं कि हमको यही काम करना है तो आप क्या करते हैं, उसकी प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छे से करते हैं ताकि आपको लगे कि हम अपना पार्ट का जो काम है बहुत अच्छे से उसका क्वालिटी दे के उसको इम्प्रूव करके बहुत अच्छे से निभाएं अपना काम। तो उसके लिए हमें टू डू लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हाउ टू मेक ए टू डू लिस्ट फॉर वर्क। मतलब टू डू लिस्ट कैसे बनाएं वर्क के लिए। प्रत्येक दिन 3 इम्पॉर्टेंट काम को पहचानें। आइडेंटिफाई 3 टॉप प्रायोरिटीज ईच डे। मतलब 3 ऐसे काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उसमें आपको बताया था कि ABC एनालिसिस आपको करना है, तो ये समझ लीजिए एक तरीके से ABC एनालिसिस के ऊपर ही है। अब ये कैसे जज करेंगे कौन से काम अधिक इम्पॉर्टेंट है, जो काम ही करने हैं इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो आप प्लानिंग करते हैं उसमें ही फाइंड करना होगा आपको। जैसे अर्जेंट क्या है, मतलब मोस्ट अर्जेंट जो आपको करना है और किसी भी हालत पे उसको आज ही के आज विद इन टाइम ख़त्म करना है, वो आपका मोस्ट अर्जेंट में आ जाता है। इम्पॉर्टेंट वैसा काम जो इम्पॉर्टेंट है, करना है, लेकिन आज के दिन में हम कर सकते हैं। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी टाइम कर लेंगे, आज नहीं हुआ कल भी कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास समय बच रहा है तो
तो हमको आज करना है। जैसे ए बी सी मैंने बोला था, तो ए में आपका मोस्ट अर्जेंट में आ गया, बी में आपका इम्पोर्टेंट में आ गया, और सी में आपका नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका एक समय में एक बात पर ध्यान दें, फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। मतलब एक समय में आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, ये नहीं कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। अगर 10 मिनट किसी ऑफिस में गए, आपको पता चला कि अभी 10 मिनट टाइम लगेगा, 15 मिनट टाइम लगेगा, आसपास का एक दो काम आपके पास है, तो आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं जाके कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप सिंपल वाला काम करने के लिए गए और जैसे ही आप यहाँ से निकले उसके बाद आपका कॉल आ गया, तो अब क्या कीजिएगा, ना आप वहाँ का काम कर पाएँ ना यहाँ का काम कर पाएँ। अब यहाँ आए तो पता चला कि सर तो दूसरे से मिलनी है, टाइम अब उनके पास नहीं है, तो क्या हुआ, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो तो आपका ख़त्म हो गया। क्यों? ड्यू टू नन इम्पॉर्टेंट काम की वजह से। जो इम्पॉर्टेंट काम नहीं था उस पर हम लोग फोकस करने पे लग गए, जिसकी वजह से हमारे इम्पॉर्टेंट काम खराब हो गया। अपनी काम की टू डू लिस्ट में जो भी आप नोट डाउन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करें, उसके अलावा अदर काम पर अपना माइंड ना लगाएं, क्योंकि एक समय में एक ही काम करना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाएगी और टू डू लिस्ट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि ABC एनालिसिस पे अगर कोई भी काम हम लोग अच्छे से करते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से होता है, और बेहतर तरीके से काम करने के लिए आपको टू डू लिस्ट तो बनाना मस्ट है। कई बार आप लोगों को देखते हैं कि एक डायरी छोटा सा रखे हुए हैं, उस डायरी में कुछ कुछ लिखे हुए रहते हैं, और जैसे जैसे उनका काम पूरा होता रहता है उनको काटते जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी भूलने वाली आदत है। भूल जाने की वजह से कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने डायरी में लिख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरी में इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको किस अनुसार काम करना है, तो वो उस अनुसार उस काम को कर देते हैं, उस अनुसार उसमें लिख देते हैं। अगर आप उस तरीके से कर, मान लीजिए आप कोई डायरी नहीं बनाया, आपको 10 काम लेके जाना था, आप 10 काम लेके भी गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप 3 काम को भूल गए और 7 काम बाकी रह गया। तो 7 काम आप कर लिए, अब 3 काम जैसे ही आप वापस आने वाले हैं तो आपको याद आ रही है ये काम तो हमारा हुआ नहीं। तो आपका क्या हुआ, आपका दिमाग फिर ख़राब होना शुरू हो गया, कह रहे 3 काम हमारा इम्पोर्टेंट था वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट में अपने डायरी में हमेशा लिख के रखने कि क्या क्या काम हमको कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट आपको ये भी हम बताए थे कि कौन सा काम कितना समय लेगा। तो कभी भी काम के बीच का डिफरेंस जो है आधे घंटे से आसपास रखें या उससे ऊपर रखें, क्योंकि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप अगर 10 मिनट का डिफरेंस आप रखे हुए हैं और ऑटो से जा रहे हैं और अगर जाम मिल जाता है तब क्या कीजिएगा। तो उस केस में क्या होता है, आपका काम जो होता है अधूरा हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारा काम जब आप करना शुरू करते हैं तो वैसे ही लेट होते जाते लास्ट में कुछ काम आपका छूट जाता है। तो हर एक काम के बीच में थोड़ा सा टाइमिंग रखिए। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एक आइडिया ज़रूर रहता है कि वो काम कितना समय में कंप्लीट होगा, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग भी होती है। इसलिए अपना टू डू लिस्ट में ये ज़रूर लिखें। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी से हमको मिलना है तो कितने देर उससे मिलना है वो हो गया, सब्ज़ी लेना है तो कितने देर में हमको सब्ज़ी पूरा ले लेना है वो हो गया। ये सारा चीज़ आपको लिख के रखना है ताकि आपको अच्छे से सारा काम हो सके। नेक्स्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर एक काम को टाइमिंग के अनुसार जोड़ना है और उससे आधा घंटा ज़्यादा लेके चलना है। ठीक है, कोई कभी कभी ऐसा टाइम होता भी है कि आप 10 मिनट उसको जोड़े हैं पर वो चीज़ है नहीं उसके पास, तो वहाँ पे आपको थोड़ा देर खड़ा रहना पड़ गया या किसी और शॉप पे जाना पड़ गया, तो जिसकी वजह से आपका टाइमिंग जो होता है चेंज हो जाता है। तो आपको इस तरीके से वर्क करना है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका टाइमिंग जो है थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। नेक्स्ट है, हर प्लान में कैलेंडर में होना चाहिए। मतलब क्या है कि आज आपको कौन कौन सा चीज़ करना है, कब करना है, कितने बजे से करना है, क्या टाइमिंग उसका रहेगा, कितने टाइमिंग देना है उसको, कितने देर में उसको कर लेना है, एक्स्ट्रा टाइमिंग कितना देना है, ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, नोट करना है। अगर आपके पास डायरी है तो आप डायरी में नोट कीजिए, और नहीं तो अभी तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल में आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कीजिए, उसमें आप
कैलेंडर में जाके आप सारा चीज़ उसको लिखिए, उसमें टू डू लिस्ट बनाइए और जैसे जैसे काम होते जाए उसको आप ख़त्म करते जाइए, मतलब डिलीट करते जाइए, जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना बना रहे कि कितना काम आपका बाकी रह गया, कितना काम नहीं हो पाया है। अगर आपका काम होते जा रहा है तो जाहिर सी बात है 10 काम हम लेके गए हैं, 3 काम हो गया, 3 काम हटा दिए तो हमको दिखाई दे रहा है कि अब 7 काम ही बचा हुआ है। तो क्या करना है आपको, उसी अनुसार आपको डिलीट करते जाना है ताकि काम की संख्या कम होते रहे और आपका काम करने का मन ज़्यादा करते रहे। नेक्स्ट आपका जो है, अगर स्टूडेंट के प्रति हम लोग इस चीज़ का बोलते हैं तो स्टूडेंट में एक चीज़ हमेशा देखिए कि स्टूडेंट का जो है मेंटलिटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इधर आराम कर लें, थोड़ा उधर आराम कर लें। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको आराम से कोई मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है 24 घंटा है, 24 घंटा में हमारा 14 घंटा कैसे प्रोडक्टिव मैनर में निकले वो इस चीज़ को ध्यान देते हैं। कुछ लोग होते हैं अपना 16 घंटा प्रोडक्टिव मैनर में निकालते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 घंटा प्रोडक्टिव मैनर में निकालते हैं, बाकी बेकार निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे 10th में आप बनाते हैं कि आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, उसी अनुसार आपको क्या करना है कि आपको इसी अनुसार इसको भी बनाना है कि आज ये पढ़ना है तो इतने बजे से इतने बजे तक 10 मिनट का गैप लेना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट इतने बजे से स्टार्ट करना है, फिर 10 मिनट का गैप लेना है, फिर तीसरा सब्जेक्ट इतने बजे से स्टार्ट करना है। आपको ये भी बनाना है, कोर्स सिलेबस भी बनाना है, तो ABC एनालिसिस पे ही बनाइए, जिससे आपको पता लगेगा कि जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। और अगर इसमें आपको समझने में कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।